नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पर 11/11 पोर्टल, यूनियन का पोर्टल भी खुला हुआ है और मैरिज पोर्टल भी चल रहा है। और इस टाइम पर जो 4 दिसंबर को पूर्णिमा आ रही है, फुल मून आ रहा है, तो क्या है इस टाइम पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, आज मैं उसी पर पहले बात करूंगी। और डीएफ के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है और क्या डीएफ की एनर्जी चल रही है, आज हम पहले फिर डीएम की बात करके उसके बाद डीएफ पर हम बात करेंगे और उनकी क्या गाइडेंस निकलती है उसके बारे में मैं बताऊंगी। और इस फुल मून पर जबकि हमारा मैरिज पोर्टल और यूनियन पोर्टल खुला हुआ है, तो कैसे हम अपने डीएम को, यू ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और क्या ब्लॉक्स हैं उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, आज मैं आपको वीडियो के लास्ट में वो भी बताऊंगी। तो इस टाइम पर जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है। इस टाइम पर डीएम की जो पेन है, या मे बी कोई सेपरेशन या कोई लॉस से वो गुजर रहे हैं, ऐसा कुछ शॉकिंग अटैक जैसे बैक स्टैबिंग होना किसी के द्वारा, मे बी थर्ड पार्टी के द्वारा, या फिर उनके जो भी ईगो सेल्फ थी, या फिर उनके कोई वर्क प्लेस पर कोई ऐसी, किसी ने उनके साथ कोई ऐसी चीज़ें की हों जैसे कि अब उनको इस टाइम पर बैक स्टैबिंग जैसा फील हो रहा है। इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में कुछ ना कुछ ओल्ड हार्ट ब्रेक की सिचुएशन भी बन रही है। कुछ पुरानी चीज़ें जो कि अब सरफेस पर आएंगी और उनके इस हार्ट ब्रेक का कारण बनेंगी, इस पेन का कारण बनेंगी। कोई ऐसी सेपरेशन या लॉस से वो इस टाइम पर गुजर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली जब यूनियन का पोर्टल खुलता है तो क्या होता है, सबसे पहले कि डिवाइन मैस्कुलाइन की भी असेंशन पीरियड चलता है, वो भी अपने साथ अलाइनमेंट में आना सीखते हैं। जैसे जैसे आप इनर वर्क करती हैं, डिवाइन फेमिनाइन अपने को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाती हैं, अपने सोल सेल्फ को पहचानती हैं, वैसे वैसे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में जो भी ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक्स होते हैं, जो वो कार्मिक अटैचमेंट में इतने फंसे होते हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं इनसे कैसे निकलूं, तो इस टाइम पर उनकी लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ कि उनको ओल्ड कार्मिक अटैचमेंट से रिलीज किया जा रहा है। इस टाइम पर बहुत सारे कार्मिक्स उनकी लाइफ में से निकलेंगे और उस कारण से मे बी डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करें, चाहे उनकी कोई भी ऐसी चीज़ें हों जिनको वो छोड़ना चाहते हों, लाइक उनके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, या उनकी जॉब, या फिर कह लीजिए और अदर थिंग्स जिनके साथ वो बहुत ओवर अटैच थे। तो इस टाइम पर ओवर अटैचमेंट उनकी ख़त्म की जा रही है। उनको भी जो जो डिसेप्शन या लाइस या जो झूठ बोले थे उन्होंने आपके साथ, जो भी उन्होंने आपको डिसेप्शन दी थी, आपकी लाइफ में आपको सच ना बताकर, आपको झूठ देकर डिवाइन फेमिनाइन को अपने जो सच को छुपाने की कोशिश की थी, या उस पर पर्दा गिराया था उन्होंने, झूठ बोलकर आपके साथ कह लीजिए कोई रिलेशनशिप बनाया या कुछ इंटीमेसी करी या वॉट एवर इट इज़, तो यहाँ पर वही डिसेप्शन और झूठ उनकी लाइफ में भी इस टाइम मैं देख पा रही हूँ। वो भी इसी झूठ से या डिसेप्शन के पेन से गुजर रहे हैं इस टाइम पर। उनको भी इस टाइम पर जैसे डीएफ को पहले बैक स्टैबिंग जैसा फील हुआ था कि किसी ने मेरी जो आत्मा है उसमें खंजर घोंप दिया है, मुझे पेन दी है इतनी ज़्यादा, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा लाए मेरे से कोई ना कोई छुपाया गया है। तो इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन की भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसी बैक स्टैबिंग वो फील कर रहे हैं, या कह लीजिए कोई ना कोई सेम डिसेप्शन जैसा उन्होंने आपके साथ चीज़ की थी, अब उनकी लाइफ में उनको फेस करने को दिख रही हैं। इस चीज़ से डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है कि ठीक है कि अगर उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, डिसेप्शन दिया, झूठ बोले, तो अब अगर उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, या कह लो कि एक आप ऐसी एनर्जी में ऐसा नहीं करना कि अच्छा है, इसको ऐसा ही मिलना चाहिए, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए।
तो यहाँ पर उनको सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ें अपने सोल लेवल पर नहीं मैनिफेस्ट करनी, क्योंकि मान लीजिए अगर डीएफ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती हैं कि ठीक है इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये डिज़र्व ही यही करते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे बैक स्टैबिंग दी तो इनके साथ भी बैक स्टैबिंग हुई तो अच्छा हुआ, तो दैट मीन्स कि आप अभी डिवाइन फेमिनाइन बने ही नहीं हो, आपकी जर्नी अभी बाकी है। तो फिर आप ये जो जर्नी है इसमें यूनियन कैसे एक्सपेक्ट करोगे, कैसे आप मानोगे कि आपके डीएम आपको आकर कमिटमेंट दे, है ना। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपके डीएम तभी आपकी तरफ आएंगे जब आप फुली गॉडेस एनर्जी में आओगे, आप फुली एक डिवाइन सोल बन जाओगे। आपको उनके दुख में दुख होना चाहिए और जो खुशी है उसमें खुश होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। ये नहीं है कि अब वो डिसेप्टिव हो रहे हैं, उनके भी झूठ पकड़े जा रहे हैं, उनको भी अब कार्मिक बहुत अच्छे से ट्रिगर दे रहे हैं, तो ऐसा आपके मन में विचार उत्पन्न हो कि अच्छी बात है, इसके साथ होना ही ऐसे चाहिए क्योंकि ये डिजर्व ही यही करता है या करते हैं या करती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन किस टाइम पे एनर्जी है बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ऐसे उनको फील हो रहा है कि उनके हाथ इस टाइम पर बांध दिए गए हैं, कि अपनी लाइफ सिचुएशन में ही वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिन जिन चीज़ों पर जो भी चीज़ों पर उनको कोडिपेंडेंसी थी, बहुत ज़्यादा एडिक्शन में थे, बहुत ज़्यादा लाइक कह लीजिए कोई भी चीज़, वो पैसे का नशा हो सकता है, वो रुतबे का नशा हो सकता है, वो अपनी इमेज का नशा हो सकता है, या वो अब किसी और चीज़ों का जो अल्कोहलिक दूसरे नशे होते हैं वो उसका भी आप इंक्लूड कर लीजिए। तो इस टाइम पर वो सारी जो एडिक्शंस ने उनको अपने कब्जे में कैद करके रखा हुआ था, तो इस टाइम पर जो चीज़ें उनको कंट्रोल कर रही थी, जो चीज़ें उनको बांध के रखना चाहती थी, अब वो सारी चीज़ें तोड़ रहे हैं इस टाइम पर। इस फुल मून पर उनकी बहुत ज़्यादा जो इमोशनल एनर्जी है डीएफ को फील हो सकती है। डीएफ को डीएम की एनर्जी में जो अप डाउन होगा वो डीएफ फील करेगी। मे बी आपको रोना आए बहुत ज़्यादा, आपकी पर्जिंग हो, क्योंकि वो आप अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो, और आपको अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी या पैनिक्स या आपको कुछ ऐसा सांस लेने में दिक्कत आए, आपकी कोई बॉडी पेन, कोई ऐसा हिस्सा पेन हो, तो आप वहाँ पर अलर्ट हो जाइए और अपने आप की प्रोटेक्शन कीजिएगा। इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण डीएम जो हैं इस सेपरेशन एनर्जी को जो है क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सिंपली अगर उनके साथ इस टाइम पर डिसेप्शन या जो भी वो बैक स्टैबिंग को फील कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, इन चीज़ों को सीरियस लेना है, क्योंकि आपको इन चीज़ों से खुश नहीं होना, आपको अपने इनर वर्क पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड रहना है और अपने डीएम को प्रोटेक्ट करते हुए उनको इस सारी बैक स्टैबिंग या अपनी फियर या बंधा हुआ जो भी वो फील कर रहे हैं उसकी एनर्जी से बाहर निकालने में उनको आपको मदद करनी पड़ेगी थ्रू इनर वर्क। आपको इनर वर्क करना है, अदरवाइज नहीं तो जो ये डिवाइन मैस्कुलाइन ओवर थिंकिंग से अपनी सेपरेशन एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स कि अब वो कहते हैं कि ना मैं इधर का ना मैं उधर का, तो मैं कहीं का भी नहीं रहता, मैं यही रहता हूँ। ये सिचुएशन भी कभी कभी बन जाती है, क्योंकि डीएफ कई बार ईगोइस्ट से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करती है। मे भी उनको अप्रोच करना चाहें डीएम, तो उनका वो कॉल मैसेज पिक नहीं करती या बिल्कुल ही एक ओवरऑल डीएम एनर्जी में ऑपरेट करने लग जाती है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा उससे आप जो आपकी जो डीएम सेपरेशन एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो इस एनर्जी को क्रिएट ना करें और वो डिसॉल्व होकर उनको एक मेंटल क्लैरिटी मिले और वो आपकी तरफ बढ़ सके। इस टाइम पर जो भी एनर्जी क्लियरिंग के प्रोसेस हैं आपको करने हैं इस फुल मून से पहले और फुल मून वाले दिन भी, ताकि आपके जो यूनियन का रास्ता है वो ओपन हो सके। आप दोनों के जो हार्ट चक्रा हैं, जैसे जैसे डीएफ अपना हार्ट चक्रा ओपन करती हैं, एक अनकंडीशनल लव को अपने हार्ट चक्रा की वाइब्रेशन को इंक्रीज करके उनकी तरफ एक अनकंडीशनल लव भेजती हैं, तो वहाँ से डिवाइन मैस्कुलाइन का हार्ट चक्रा ओपन होना शुरू होता है और वो अपनी डीएफ को रियल अनकंडीशनल लव जो है
उनका रिसीव कर पाते हैं। तो इसी कारण जब डीएम आपका अनकंडीशनल लव रिसीव करेंगे तभी उनका हार्ट चक्रा ओपन होगा। अदरवाइज क्या करोगे, आप ओवर डीएम एनर्जी में अपने डीएम की पुश एनर्जी को क्रिएट कर देते हो, सेपरेशन एनर्जी को क्रिएट कर देते हो, और वो इसीलिए जो है अपने जो पाथ यूनियन पाथ पर आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको चेजिंग नहीं करनी, बस अपनी जो भी एनर्जी है उसको रिसीविंग मोड में लाना है कि यस आई एम द रिसीविंग चैनल ऑफ द यूनिवर्स, मैं रिसीव करने वाला चैनल बन चुकी हूँ। डिवाइन मुझे जो भी देंगे या जो दे रहे हैं या आगे भी देंगे तो मैं उसको खुले मन से स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। आपको ये प्रेयर करनी है, आपको पुश एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है। कई डीएफ्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आ जाती हैं कि डीएम इस टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा फियरफुल सिचुएशन में है या फिर बहुत ज़्यादा पेन में है तो फिर वो इस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक जो हो जाएंगी कि ठीक है, अच्छा इन्होंने मेरे साथ उस टाइम ऐसा किया था, तो वो पुरानी बातें कुरेद कर उनको वो सारे इश्यूज याद करवाने लग जाएंगे कि यस आपने उस टाइम ऐसा किया था, वैसा किया था। तो ऐसी एनर्जी आपको नहीं क्रिएट करनी है। अगर आप चेज करोगे तो आप और ज़्यादा चेजिंग को मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप अपने अंदर पीस और अलाइनमेंट को लेकर आओगे, आप अपनी सेल्फ वर्थ को अपने अंदर फील करोगे, आपकी जो पीस की एनर्जी है वो आप अपने अंदर एम्बॉडी करोगे, तो डेफिनेटली जो ये बार बार आपके डीएम की जो पाथ में जो ऑब्स्टेकल डालती हैं चीज़ें, रोड़ा बनती हैं आप दोनों के यूनियन पाथ पर, वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएंगी। और रनर जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जो घोस्ट कर देते हैं और रन ही करते रहते हैं इस जर्नी पर, वहाँ पर फिर उनको ये एक स्टॉपेज या बैरियर का काम करेगी, फिर वो रन नहीं करेंगे इस जर्नी में। अब डीएफ के हाथ में होता है कि अपने ट्विन फ्लेम जो भी है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं कि आप उनके साथ एक नेचुरल एक स्मूथ रिलेशनशिप बनाओ। ये नहीं कि अगर अब मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा अलाइन हूँ, अब मैं चेज नहीं कर रही, अब मैं डिटैच्ड हूँ, तो अपने डीएम को पुश की एनर्जी आप दे दो। तो ऐसा नहीं करना है, अलर्ट रहना है। इस फुल मून पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपने मैनिफेस्ट के द्वारा, अगर आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है तो उनका डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होगी। जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर चुके हैं और अभी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में हैं, उनको कुछ डिले हो सकता है क्योंकि आपके अभी ब्लॉकेजेस, इनर जो भी वुंड्स हैं अभी हील होना बाकी है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी हताश निराश मत होइएगा क्योंकि आपका असेंशन पीरियड भी चल रहा है। आप अपनी जर्नी पे न्यू आए हो, तो जो न्यू अवेकनिंग है उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। उनकी अभी मैनिफेस्टेशन अगर आप कोई भी लगाओगे तो आपकी थोड़ी डिले आपको देखना मिल सकती है, क्योंकि जब तक इस जर्नी पर हम पूरे अलाइन नहीं होते तब तक हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ भी इस टाइम पर वर्क नहीं करता। तो जो डीएफ ने काफ़ी सालों से अपने ऊपर काम किया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आ चुकी हैं, तो वो इस फुल मून पर अपने डीएम को मैनिफेस्ट कर सकती हैं। उस मैनिफेस्टेशन के लिए आपको मैं एक प्रेयर भी दूंगी, कल वो मैं आपको डालूंगी मैनिफेस्टेशन प्रेयर की कैसे डीएम को मैनिफेस्ट करना है आपको इस फुल मून पर। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इनर वर्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करके अलाइनमेंट में आ चुके हो, अनकंडीशनल लव में हो, तभी ये प्रेयर आपकी काम करेगी। बट अगर दूसरे भी ये लोग, अगर मान लीजिए अगर आपकी अभी मिड जर्नी है या स्टार्टिंग जर्नी में स्टेज पे हो आप, तो आप जस्ट इस प्रेयर को अपनी जर्नलिंग या स्क्रिप्टिंग जहाँ भी आप डायरी में लिख के रख लो। जब भी आप आगे जाओगे तो ये जो प्रेयर है वो ऑटोमेटिकली आपको उस टाइम पर काम आएगी, क्योंकि इस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा डीएफ वुंडेड होती है, वो इस टाइम पर मैनिफेस्टेशन कुछ भी कर ले, कोई से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका अपना ले, कोई भी अपना कह लीजिए मैनिफेस्टेशन स्पेल्स कुछ भी कर ले, बट डीएम एनर्जी पर कोई असर नहीं होता। बट इस टाइम पर आपको जो मैं कल प्रेयर दूंगी वो आपको नोट डाउन करके रख लेनी है और उस प्रेयर को अपने पास लिख कर रखिए। और जो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को अनकंडीशनल लव में ला चुकी हैं,
प्रॉपरली बैलेंस स्टेट में है। अब उनकी वो रोने धोने वाली एनर्जी नहीं है और वो अपने जस्ट डीएम को एक एज अ ब्लेसिंग या एज अ अपना काउंटर पार्ट मान चुकी हैं, अपने अंदर अपने डीएम को फील कर रही हैं, उनके साथ सोल मर्जिंग उनकी हो चुकी है। उनके लिए डेफिनेटली ये प्रेयर काम करने वाली है। इसकी वीडियो, इस प्रेयर की वीडियो कल आएगी आपको फुल मून से पहले, और ये आपको कल भी करनी है, कल रात को और परसों फुल मून जब आप मेडिटेशन करते हो तो उस टाइम भी आपको ये वाली प्रेयर जरूर करनी है मून मेडिटेशन के टाइम पर। जैसे मैं बताती हूँ कि फुल मून पर आपको क्या करना है, आपको मून वॉक करनी होती है। थोड़ी देर आपको मून की रोशनी में टहलना है और उसके बाद आपको थोड़ी देर मून वॉक करके आपको मून मेडिटेशन करनी है। जस्ट लुक एट द मून एंड आपको थोड़ी देर के लिए अपने मंत्रा जो भी आप कर रहे हो, या फिर आपको नहीं पता तो आप सिंपल ओम मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, अपने मुंह से सुन के धीरे धीरे बोलना है ताकि वो वाइब्रेशन आपके कानों तक पहुंचे, आप ही की वाइब्रेशन। ये करने के बाद और जो मैं आपको प्रेयर दूंगी ट्विन फ्लेम मैनिफेस्टेशन प्रेयर, तो वो आपको करनी है यूनियन प्रेयर। उसके अलावा ट्विन फ्लेम्स की जो भी इस टाइम पर एनर्जी लो हो रही है तो उनको बाकी सारे रिचुअल तो करनी है। फुल मून पर सॉल्ट बाथ लेना है, उनको अपनी एनर्जी क्लियरिंग करनी है, अपने आप को डीमन अटैक से भी बचा कर रखना है, प्रोटेक्शन करनी है अपने ऑरा की। और इसके अलावा आपको आपके जो भी इमोशंस हैं, फुल मून पर अगर आपको बहुत रोना आता है अभी भी, तो आपको वो सारे इमोशंस अपनी स्क्रिप्टिंग लिखने हैं। आपको उस एक पेज पर लिखने हैं सारे इमोशंस और उनको बर्न आउट करके आपको उसकी एशेस को थ्रो करना है यूनिवर्स में। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, और जो आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो आपको स्क्रिप्टिंग करके आप अपनी डायरी पे लिखोगे, और फिर उसके जो भी हैं आप नीचे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड ये लिखोगे, थैंक यू डिवाइन। इसके अलावा आपको इस फुल मून पर अपने जो भी कार्मिक लूप्स में आप फंसे हो आपको वो क्लियर करने हैं। अब आपको वो सारे कर्मास को डिलीट करना है, या कह लीजिए आपको बिल्कुल अपने ओल्ड जो कार्मिक बैगेज हैं या डेप्ट्स हैं उनको क्लियर करके आपको एक स्टेबल ट्विन फ्लेम यूनियन एनर्जी में आना है। अब आपको अपने डीएम के साथ मर्जिंग में आना है। वो आप कैसे आओगे? वो आप तब आओगे जब आप अपने डीएम को खुद में महसूस करोगे, जब आपको पता चलेगा कि मेरे डीएम मेरे अंदर है, माई डीएम इज इनसाइड मी, माई ट्विन फ्लेम इज मी। मैं अपनी खुद की ट्विन फ्लेम हूँ या मैं अपने खुद का ट्विन फ्लेम हूँ, मेरी डीएम या डीएफ मेरे साथ है। ऐसे मैनिफेस्ट करके बैलेंस अपनी डीएम और डीएफ एनर्जी करना है और अपने इस रनर चेजर डायनामिक्स को भी खत्म करना है। और अगर आपको सेपरेशन में हो और आपको बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील हो रही है तो आपके इस फुल मून पर जो पोर्टल पर एनर्जी है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। वो आप कैसे करोगे कि एक तो मैंने जो आपको रिचुअल बताए हैं वो करके, इसके अलावा एक दो एफर्मेशंस मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, तो आप वैसे लिख सकते हो। आई एम अलाइंड सोल विद द यूनिवर्स, आई कॉल द अलाइनमेंट within me. I am healing and manifesting union. I release all my fear under this full moon. I trust the divine timing of the universe. I always pay gratitude to the universe, whatever he is giving me right now. तो ये जो मैंने अभी एफर्मेशंस बोली आप इनको भी नोट कर लीजिए, और जब फुल मून मेडिटेशन करने बैठो तब भी आप इनको बोलो। और मून गेजिंग करनी है, आपको मून को देखना है थोड़ी देर और उनको देखते हुए ओम मंत्रा चैंटिंग करनी है और ये वाली एफर्मेशंस बोलनी है। इसके अलावा मैं आपको कल जो ट्विन फ्लेम यूनियन पाथ को क्लियर करने के लिए प्रेयर दूंगी वो भी आपको करनी है फुल मून पर। और अपने डीएम को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में लाने के लिए आपका हाई वाइब्रेशंस में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनके लो में अपनी आप की खुशी ढूंढोगे तो फिर ये सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी, अदरवाइज वो फिर से पुश क्रिएट करेंगी आप दोनों के अंदर। इसीलिए
मैंने जैसे आपको बताया कि इस चीज़ को आपको बैलेंस रखते हुए अपने साथ उनको भी ऊपर उठाना है। ये डिवाइन फेमिनाइन का ही काम होता है। जब डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं और डीएफ अपना डार्क नाइट ऑफ द सोल पार करके बैलेंस में आ चुकी होती हैं, अपनी हीलिंग कर चुकी होती हैं, अपने आप को अलाइनमेंट में ला चुकी होती हैं और इनर वर्क भी कर रही होती हैं प्रॉपर, तो उस टाइम पर उनको अपने डीएम एनर्जी को भी उठाना है, प्रोटेक्ट करना है। जो 3D में डीएम हैं उनको भी आपको अपने लेवल पर लेकर आना है। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। तो आप उस चीज़ को, जो भी उनकी लाइफ में पेन है, उसके लिए आप डिवाइन से प्रे कर सकते हो कि जो मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं उनकी लाइफ से सारे कर्मा बैगेजेस जल्दी रिलीज हों और वो अपनी फियर एनर्जी से बाहर आके इस यूनियन पाथ पर आगे बढ़ें और इस जो उनको मेरी तरफ, अपनी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ने में रोक रही हैं चीज़ें, उनको हटाकर प्लीज़ वो रास्ता डिवाइन क्लियर करें। तो ऐसे ही आप प्रेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की करंट एनर्जी अपडेट और गाइडेंस अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एज ए एनर्जी एक्सचेंज आप सुपर थैंक्स भी मुझे भेज सकते हो, तो आपको डिवाइन उसका मल्टीपल करके आपको दोबारा देंगे। तो आप एज ए सुपर थैंक्स आप मुझे दे सकते हो मेरे चैनल पर। तो ऑब्वियसली ये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो जब हम गिवर बनते हैं तो भगवान हमें उसका मल्टीप्लाई विथ 10 करके देते हैं हर चीज़। तो ये आप एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे भी, अपने डोनेशन के तौर पर भी आप जो सुपर थैंक्स को दे सकते हो। तो आई होप आपको अच्छी लगी है वीडियो। और अगर आपको पर्सनल कोई गाइडेंस ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड, इनर वर्क के रिलेटेड, या कुछ नहीं समझ आ रहा हीलिंग के रिलेटेड, या फिर कैसे खुद की सेल्फ की हीलिंग करें सीखना चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी जो पूरी स्टोरी जानने के बाद मैं पूरी तरह से आपको सही तरीके से गाइड करूँगी कि क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का करंट एनर्जी अपडेट। तो आज आप ये चीज़, जो अब परसों फुल मून आने वाला है, आपको प्रेयर ज़रूर करनी है और वो मैं कल चैनल पर डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।